हेलो दोस्तों। कंधे या दाहिने हाथों में दर्द को अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दर्द आगे जाकर गंभीर बीमारी के रूप ले सकती है। लगातार हाथ या कंधे का दर्द काफी समय तक बना रहने के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ इस दर्द को सही करने का क्या इलाज है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, कई कारणों से अक्सर हाथों में दर्द होने लगते हैं। कभी कभी यह दर्द इतना तेज हो जाता है जिससे हाथों का मूवमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। यह दर्द कलाई से कोहनी और कभी कभी दर्द बढ़कर कंधे तक भी फैल जाता है। हाथों में होने वाले इस दर्द के कई कारण हैं। कई बार बहुत भारी सामान उठाने से, या कभी किसी भारी चीजों से टकरा जाने पर, या कभी गलत तरीके से सोने पर भी हाथों में दर्द बैठ जाता है। इसके अलावा भी विटामिन डी डिफिशियंसी और नर्व की समस्या होने पर भी हाथों में दर्द हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ कंधे में दर्द होने की बहुत सारी कारण हो सकती है, जैसे उठने बैठने का गलत तरीका, किसी एक पोजीशन में बैठकर काफी देर तक काम करना, या गलत ढंग से एक्सरसाइज करना। कुछ ऐसे आम कारण हैं जिनसे कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को सुबह उठने के बाद कंधे में जकड़न या दर्द महसूस होता है, जिसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, और आप इसे छोटी सी बात समझकर बेशक नजरअंदाज कर देते होंगे, लेकिन दोस्तों आप जानते नहीं कि ये आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि कंधे में दर्द सिर्फ गलत तरीके से सोने या पीलो के कारण नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आपको डायबिटीज की बीमारी भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि डायबिटीज से इसका क्या संबंध है। फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे की जकड़न एक ऐसी स्थिति है जो आपके कंधे के जोड़ों को प्रभावित करती है, जिससे आमतौर पर कंधे में दर्द होता है और कंधा बहुत सख्त महसूस होता है। धीरे धीरे कंधे में दर्द बढ़ता जाता है, जहां कंधे को हिलाना तक भी मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज के परेशानी के रूप में फ्रोजन शोल्डर बहुत कम जाना जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि डायबिटीज से इसका सीधा संबंध विटामिन डी, कैल्शियम की कमी, इम्यूनिटी की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की कमजोर होना, इन सब चीजों से है। इसके अलावा हाथ या कंधे में दर्द होने का कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। कार्पेल टनल सिंड्रोम मतलब नस दबने की समस्या के कारण भी हाथ में दर्द हो सकता है। खून में यूरिक एसिड बढ़ने से हाथ या कंधे में दर्द हो सकता है। टेंडोनाइटिस, इसका मतलब टेंडन यानी टिश्यू जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं, उनमें सूजन या चोट लगने के कारण हाथ या कंधे में दर्द हो सकता है। लगातार ड्राइविंग या एक ही जगह में बैठकर काफी देर तक टाइपिंग करने से हाथ या कंधे में दर्द हो सकता है। और फाइनली हाथ या कंधे में दर्द होने का और एक कारण है, वो है हार्ट अटैक, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। इसीलिए सबसे पहले ये कन्फर्म होना बहुत ही जरूरी है कि ये दर्द हार्ट अटैक की वजह से तो नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको हार्ट अटैक की कुछ लक्षणों को पहचानना बहुत ही आवश्यक है, जैसे सीने में दर्द के साथ ठंड पसीना आना, बाएं हाथ या कंधे में दर्द होना, अचानक चक्कर आना, एब्नॉर्मल हार्ट बीट के साथ जबड़े, गले और कंधे में दर्द होना। अगर आप इस तरह का दर्द महसूस करते हैं तो आप समझ लीजिए ये दर्द आपका हार्ट अटैक का हो सकता है। दोस्तों, ज्यादातर केसेस में हाथ या कंधे में दर्द 50 से 70 की उम्र वाले लोगों में होती है, कभी कभी इससे कम उम्र वाले लोगों में भी दिखाई देती है। अब आइए इलाज की बात करते हैं। दोस्तों, यदि आपको हाथ या कंधे में इस तरह की दर्द होता है तो आप दर्द वाली जगह पर आइस पैक जरूर लगाएं और सही तरीके से एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। ध्यान रखना कि गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से यह दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस वजह से यह दर्द हो रहा है। यदि किसी मामूली कारण से ऐसे दर्द होता है, जैसे गलत ढंग से सोना, लॉन्ग ड्राइविंग, चोट लगना, गलत तरीके से एक्सरसाइज करना या नस दबने के कारण ऐसे दर्द होता है, तो आप कई भी पेन किलर्स के साथ विटामिन डी, कैल्शियम और मिथाइलकोबालामाइन कैप्सूल ले सकते हैं।